Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, I am Muhammad Ishfaq Khan, your computer science teacher, with lecture number 42. And as you know that we are studying about the types of operators in C++. Today we will discuss another important type of operator in C++, which is ternary operator, या इसको कंडीशनल ऑपरेटर भी कहा जाता है. ठीक है, टर्नरी ऑपरेटर भी इसका नाम है और कंडीशनल ऑपरेटर जो है वो भी इसका नाम है. ठीक है, लेकिन टॉपिक स्टार्ट करने से पहले ये बात याद रखें कि ये जो ऑपरेटर है ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है. अक्सर आपसे इसके मुतालिक जो है वो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि व्हाट इज़ मेंट बाय कंडीशनल ऑपरेटर या व्हाट इज़ मेंट बाय टर्नरी ऑपरेटर. ठीक है, इसलिए इस टॉपिक को ज़रा गौर से सुने. ठीक है, सो प्लीज़ ओपन योर बुक, पेज नंबर 62. जैसे ये आपके सामने लिखा हुआ है कि टर्नरी ऑपरेटर या कंडीशनल ऑपरेटर कहते हैं कि द क्वेश्चन मार्क और ये जो साइन है आपके पास ऑपरेटर, ये इसको हम टर्नरी ऑपरेटर कहते हैं. क्वेश्चन मार्क और ये साइन दोनों मिलके क्या बनाते हैं, टर्नरी ऑपरेटर बनाते हैं. इज़ नोन एज टर्नरी और कंडीशनल ऑपरेटर, यानी इसको टर्नरी या कंडीशनल ऑपरेटर कहा जाता है. इट रिटर्न्स वन ऑफ टू वैल्यूज डिपेंडिंग ऑन द रिजल्ट ऑफ अ कंडीशन. यानी ये क्या करता है कि ये कंडीशन को एवेल्यूएट करता है और फिर कंडीशन के रिजल्ट के बेस के ऊपर दो में से एक वैल्यू जो है वो वापस करता है, डिस्प्ले करता है. देयरफॉर इट इज़ आल्सो नोन एज कंडीशनल ऑपरेटर, इसलिए इसको कंडीशनल ऑपरेटर भी कहा जाता है. It is very useful in situation where the programmer needs to choose one of the two options depending on a single condition. यानी ये जो टर्नरी ऑपरेटर है या कंडीशनल ऑपरेटर है ये उन सिचुएशंस में प्रोग्रामर के लिए बहुत यूज़फुल होता है जहाँ पे प्रोग्रामर ने एक सिंगल कंडीशन के बेस पे दो में से किसी एक स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना हो. ठीक है, अब नेक्स्ट आपके पास है कि द जर्नल फॉर्म ऑफ टर्नरी ऑपरेटर इज, यानी इस टर्नरी ऑपरेटर का जो जर्नल फॉर्म है आपके पास वो कुछ इस तरह से है कि सबसे पहले आप कंडीशन लिखेंगे, आगे क्वेश्चन मार्क आएगा, फिर एक्सप्रेशन 1 लिखेंगे, फिर ये साइन और फिर एक्सप्रेशन 2 लिखेंगे. क्लियर है, ये इसकी जर्नल फॉर्म है जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ आपके सामने, ये इसकी जर्नल फॉर्म है. क्लियर है, इस तरह से लिखी जाती है. अब इसकी एग्जांपल ले लें, जैसे कि x इज़ ग्रेटर देन y, ये कंडीशन हुई. ठीक है, फिर आगे क्वेश्चन मार्क और फिर x प्लस वाई पहली एक्सप्रेशन है और x माइनस वाई दूसरी एक्सप्रेशन है. ठीक है, अब ये क्या करेगा कि ये सबसे पहले इस कंडीशन को एवेल्यूएट करेगा कि x इज़ ग्रेटर देन y. अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन y हुई तो ये क्या करेगा, ये पहली जो एक्सप्रेशन है इसका रिजल्ट आपको दे देगा, यानी x और y की वैल्यू को ये ऐड कर देगा. और अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन y ना हुई, यानी मीन्स अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गई, तो फिर ये पहली एक्सप्रेशन जो है ये स्किप हो जाएगी और दूसरी एक्सप्रेशन का जो रिज़ल्ट है वो आपको मिल जाएगा. यानी दोनों सूरतों में क्या होता है कि एक एक्सप्रेशन स्किप होती है और दूसरी एक्सप्रेशन का आपको रिजल्ट मिलता है. क्लियर है. अब नेक्स्ट है आपके पास कि द कंडीशन इज एवेल्यूएटेड इफ इट इज ट्रू देन एक्सप्रेशन 1 इज एवेल्यूएटेड, अदरवाइज एक्सप्रेशन 2 इज एवेल्यूएटेड. यानी सबसे पहले ये कंडीशन एवेल्यूएट होगी, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है, ठीक है, तो एक्सप्रेशन 1 एवेल्यूएट हो जाएगी, और अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो फिर क्या होगा, एक्सप्रेशन 2 एवेल्यूएट होगा. द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ यूजिंग टर्नरी ऑपरेटर. ये एग्जाम्पल मैं आपके सामने एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि when this code is executed the condition x is greater than y is evaluated. यानी जब ये लाइन एग्जीक्यूट होगी तो सबसे पहले क्या होगा, ये कंडीशन एवेल्यूएट होगी कि x is greater than y. if the result is true, अगर ये रिजल्ट ट्रू हुआ then the value x plus y is evaluated, तो फिर x plus y का जो रिजल्ट है वो आपको मिल जाएगा. अदरवाइज द वैल्यू x माइनस y इज एवेल्यूएटेड, और अगर कंडीशन फॉल्स हुई तो फिर आपको x माइनस y का रिजल्ट मिलेगा. It allows to execute different codes based on the result of condition x is greater than y. यानी इस कंडीशन के बेस पे दो मुख्तलिफ कोड्स को ये एग्जीक्यूट कर रहा है. अब आगे कहते हैं कि द रिजल्ट ऑफ टर्नरी ऑपरेटर कैन बी असाइन टू अ वेरिएबल एज शोन बिलो. यानी इस तरह
टर्नरी ऑपरेटर का रिजल्ट जो है वो आप किसी वेरिएबल को भी असाइन कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस टर्नरी ऑपरेटर का जो भी रिजल्ट आता है वो हमने किसको असाइन किया है, के को असाइन किया है। क्लियर है। अब इसको मैं एक प्रोग्राम की मदद से आपके सामने डेमोस्ट्रेट करता हूँ। देखें, सबसे पहले आपने क्या किया है, एडर फाइल्स ली हैं, ऐश इंक्लूड iostream.h और ऐश इंक्लूड conyu.h। एडर फाइल्स आपने ले ली, मेन फंक्शन स्टार्ट हुआ। मेन फंक्शन के बाद सबसे पहले आपने इंट वेरिएबल के डेटा टाइप के 3 वेरिएबल डिक्लेयर किए। किस नाम से, x, y और k के नाम से। x को वैल्यू दे दिया आपने 15 की और y को वैल्यू दे दिया आपने 10 की। आगे आपने टर्नरी ऑपरेटर का इस्तेमाल किया है कि x इज़ ग्रेटर देन y, टर्नरी ऑपरेटर x प्लस वाई और x माइनस वाई। ठीक है। अब जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि x की वैल्यू जो है वो y से ग्रेटर है, तो यहाँ पे ये x प्लस वाई का जो रिज़ल्ट है वो असाइन होगा किसको, k को, और आपको रिज़ल्ट हासिल होगा द वैल्यू ऑफ k इज़ 25। देखें, इसको मैंने कंपाइल किया हुआ है, ये आपके सामने आ गया कि द वैल्यू ऑफ k इज़ 25। क्लियर है। दूसरा स्किप हो गया, माइनस वाला। अब अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि इसको मैं 10 कर देता हूँ और इसको 15 कर देता हूँ, यानी जानबूझकर y की वैल्यू को मैं ग्रेटर कर रहा हूँ और x की वैल्यू को स्मॉलर कर रहा हूँ। अब इसको कंपाइल करते हैं। ठीक है, ये आपके सामने कंपाइल हुआ। अब इसको मैं रन करता हूँ तो ये आप देखें द वैल्यू ऑफ k इज़ -5। अब क्या हुआ कि अब चूंकि ये रिज़ल्ट फॉल्स हुआ, ये एक्सप्रेशन जो है x माइनस वाई ये फॉल्स हुआ, तो ये पहला जो स्टेटमेंट है ये स्किप हो गया और x माइनस वाई का रिज़ल्ट जो है वो मुझे मिला, यानी 10 माइनस 15 माइनस 5 जो है आंसर वो मुझे मिल गया है। क्लियर है। तो इस तरीके से उसके कहने का मतलब ये है कि टर्नरी ऑपरेटर को इस्तेमाल करते हुए आप उसका जो रिज़ल्ट है वो इस किसी भी वेरिएबल को भी असाइन कर सकते हैं। क्लियर है। अब आगे है आपके पास कि द टर्नरी ऑपरेटर आल्सो अलाउज टू आउटपुट टेक्स्ट एज शोन बिलो। ठीक है, यानी टर्नरी ऑपरेटर की मदद से आप आउटपुट टेक्स्ट जो है वो भी डिस्प्ले कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे ये देखें, एग्जांपल दी गई है कि x इज ग्रेटर देन y, क्वेश्चन मार्क, सी आउट x इज ग्रेटर देन y, बीच में ये साइन, फिर सी आउट x इज स्मॉलर देन y। क्लियर है। अब क्या होगा इस स्टेटमेंट में कि सबसे पहले ये कंडीशन एवेल्यूएट होगी। अगर ये वैल्यू ग्रेटर हुई, x की वैल्यू y से ग्रेटर हुई, तो ये आपको ये रिजल्ट मिल जाएगा x इज ग्रेटर देन y सी आउट स्टेटमेंट की मदद से। और अगर ये कंडीशन फॉल्स हुई तो फिर ये स्किप होगा और ये रिजल्ट जो है ये आपको मिल जाएगा। क्लियर है। इसको भी मैं आपको दिखा देता हूँ डेमोन्स्ट्रेशन की मदद से। अब यहाँ पे आप देखें कि मैंने इसको किया हुआ है, यानी सबसे पहले मैंने एडर फाइल्स लिए, उसी तरह फिर इंटीजर डेटा टाइप के 3 वेरिएबल लिए। 3 लेने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ 2 ले लें, x और y। ठीक है, और x इज़ इक्वल टू 3, y इज़ इक्वल टू 10। अब इसको मैंने देखिए यहाँ पे सबसे पहले टर्नरी ऑपरेटर इस्तेमाल किया है कि x इज़ ग्रेटर देन y। ठीक है, आगे सी आउट x इज़ ग्रेटर देन y। ठीक है, और फिर इंडल, फिर ये साइन, फिर सी आउट x इज स्मॉलर देन y, फिर इंडल और फिर सेमीकोलन। क्लियर है। अब इसमें क्या होगा कि सबसे पहले ये कंडीशन एवेल्यूएट होगी। ठीक है, ये कंडीशन एवेल्यूएट होगी। अगर x की वैल्यू स्मॉलर देन y है, ग्रेटर देन y है, तो आपको ये आउटपुट मिलेगा x इज ग्रेटर देन y। और अगर x की वैल्यू स्मॉलर देन y है तो फिर आपको ये आउटपुट मिलेगा, पहले वाला जो होगा वो स्किप हो जाएगा। क्लियर है। अब जैसे इस एग्जांपल में आप देख रहे हैं कि x की वैल्यू जो है वो स्मॉलर देन y है, तो देखते हैं कि ये रिज़ल्ट आता है या नहीं आता। ये हमने कंपाइल किया, कंपाइल करने के बाद इसको हम रन करते हैं, तो ये आप देख सकते हैं कि x स्मॉलर देन y, दूसरा रिज़ल्ट आपके पास आ रहा है, पहले वाला स्किप हो रहा है। क्लियर है। अब अगर इसको यहाँ पे मैं 10 करता हूँ और यहाँ पे मैं इसको 3 बना देता हूँ। अब x की वैल्यू ग्रेटर देन y है, तो मुझे पहला रिजल्ट मिलना चाहिए x इज़ ग्रेटर देन y। कंपाइल करते हैं। ठीक है, और कंपाइल करने के बाद इसको रन करते हैं, तो ये देखें आपके पास रिजल्ट आ रहा है x इज़ ग्रेटर देन y, पहला रिजल्ट आ रहा है और दूसरा स्किप हो रहा है।
क्लियर है? समझ गए बात को? ठीक है बेटा, ये आप लोगों का आज का टॉपिक था। ठीक है, आई होप आप लोगों को कंडीशनल ऑपरेटर या टर्नरी ऑपरेटर की समझ आ गई होगी। अगर फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, स्टे ब्लेस, स्टे सेफ।